हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है हुदा से। हाँ वर्षा। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल वो है मैसिव इंडियन मिलिट्री वर्सेस अमेरिकन मिलिट्री कंपैरिजन 2023। 2023 में इंडिया कितना ज्यादा टक्कर दे रहा है अमेरिका की मिलिट्री को, आज वो देखेंगे। बहुत ज्यादा मजा आने लगा। शेयर स्टडी का वीडियो सबसे बेस्ट जो कंपैरिजन वीडियोस बनाते हैं वो इनके पास है। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं भाई कितना भारत टक्कर देता है। बिना किसी देरी के काउंट करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, यूं तो भारत एक गुट निरपेक्ष देश है जो कि किसी एक देश या देशों के समूहों की विचारधारा का हिस्सा बनने से अक्सर दूर ही रहता है, लेकिन विश्व राजनीति के बदलते समीकरणों को देखते हुए व अन्य देशों के बीच रिश्तों में बढ़ रहे तनाव के चलते भारत हमेशा ही प्रत्येक देश के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाकर नहीं रख सकता और अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए किसी एक पक्ष को खुश करने के कारण भारत को किसी दूसरे पक्ष के साथ अपने संबंधों को रडार पर रखना ही होगा, या फिर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को इतना मजबूत व प्रभावशाली बनाना होगा कि भारत चाहे जो भी फैसला ले दुनिया के बाकी देशों को भी उसे स्वीकार करना ही पड़े। फिलहाल अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक व सैन्य रूप से दुनिया में कुछ इसी प्रकार की सुपर पावर के रूप में अपनी छवि बना चुका है, जहां अमेरिका की हर एक चाल को दुनिया के बाकी देश भी उसी के नजरिए से देखते हैं। लेकिन अमेरिका के बाद चीन व भारत जैसे बड़े और ताकतवर देशों के पास भी यह मौका है कि वे तेजी के साथ इन तीनों ही क्षेत्रों में विकास करते हुए अमेरिका की बादशाहत को चुनौती दे सकें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ल्ड सुपर पावर बनने की इस रेस में अमेरिका के सामने फिलहाल भारत किस लेवल पर है। ये जानने के लिए आइए करते हैं इस वीडियो में भारत और अमेरिका की करंट फायर पावर के बीच एक क्विक कंपैरिजन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, प्रीडेटर किस देश का अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन सिस्टम है, रशिया या अमेरिका? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। सबसे पहले बात करें टोटल जियोग्राफिकल एरिया की, तो अमेरिका दुनिया का 9.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अकेला ही कवर करता है, तो वहीं भारत दुनिया का 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो अमेरिका के पास इस समय 33 करोड़ से भी ज्यादा की पॉपुलेशन हो चुकी है। भारत दुनिया का दूसरा सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला देश है, जिनकी जनसंख्या 140 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है। नॉमिनल जीडीपी में अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रखने वाला देश है, जिनकी करंट नॉमिनल जीडीपी $25 ट्रिलियन वैल्यू की आंकी जा रही है। भारत की करंट नॉमिनल जीडीपी 3.7 ट्रिलियन वैल्यू के आसपास है। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस पर खर्च करता है। इस साल के लिए इनका डिफेंस बजट 850 से 900 बिलियन वैल्यू का रह सकता है। भारत इस साल अपने डिफेंस पर 72 बिलियन वैल्यू से ज्यादा का खर्च करने वाला है। वर्ल्ड पावर रैंकिंग में अमेरिकन मिलिट्री इस समय दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। इंडियन मिलिट्री इस समय दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर फौज है। इसके बाद बात करें जमीनी पावर की, तो इस फील्ड में एक्टिव ड्यूटी पर्सोनेल की करीबन 14 लाख यूनिट्स अमेरिकन मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में है। इंडियन मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में 14.5 लाख से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सोनेल अवेलेबल है। मेन बैटल टैंक्स की 5,500 से ज्यादा यूनिट्स अमेरिकन आर्मी के पास है। इंडियन आर्मी के पास 4600 से ज्यादा मेन बैटल टैंक्स बताए जाते हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हाविजर्स की 1000 से ज्यादा यूनिट्स अमेरिकन आर्मी के पास हैं। इंडियन आर्मी के पास करीबन 100 सेल्फ प्रोपेल्ड हाविजर्स इस समय एक्टिव हैं। टाउड यानी फील्ड हाविजर्स की 1300 से ज्यादा यूनिट्स अमेरिकन मिलिट्री के पास हैं। इंडियन मिलिट्री के पास 3300 से ज्यादा फील्ड हाविजर्स बताई जाती हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1700 से ज्यादा यूनिट्स अमेरिकन आर्मी के पास हैं। इंडियन आर्मी के पास 1500 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स हैं। इसके बाद देखें एयर पावर, तो इस फील्ड में मिलिट्रीज द्वारा ऑपरेट किए जाने वाली विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 13,300 से ज्यादा यूनिट्स अमेरिका के पास हैं।
इंडिया के पास 2300 से फिलहाल तो, ज्यादा हाँ। टोटल सही मिलिट्री बोला, एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। इनमें फाइटर और इंटरसेप्टर्स जैसी मल्टी रोल जेट्स की 2000 से ज्यादा यूनिट्स अमेरिकन मिलिट्री के पास हैं। वो भाई Air इंडियन Force मिलिट्री में के पास बहुत 550 से powerful है, ज्यादा Air Force मल्टी रोल जेट्स Air Force के अवेलेबल दम पे हैं। तो वो लड़ता है। Air डेडिकेटेड Force। ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स वो और सारा बॉम्बर खर्चा Air एयरक्राफ्ट्स Force पे की करता है। 800 से ज्यादा यूनिट्स अमेरिकन मिलिट्री ज्यादा तो ऑपरेट वो करती जंग है। एयरफोर्स के दम पे इंडियन लड़ता है। मिलिट्री 120 से ज्यादा ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स करीब ऑपरेट कर रही है। आर्मी तो लगती कॉम्बैट नहीं है। यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 1000 से ज्यादा यूनिट्स अमेरिकन मिलिट्री के पास हैं। इंडियन मिलिट्री के पास करीबन 130 अटैक हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल हैं। मास डिस्ट्रक्शन की न्यूक्लियर वारहेड्स की 5400 से ज्यादा यूनिट्स अमेरिका के पास इस समय मौजूद हैं। इंडिया के पास 160 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स होने की संभावना है। इसकी एयर इसके पावर बाद नेवी बहुत नेवल ज्यादा पावर में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की 11 यूनिट्स भारत की आर्मी अमेरिकन strong नेवी है। ऑपरेट कर रही है। इंडियन नेवी के पास फिलहाल 2 ही एयरक्राफ्ट 11 कैरियर्स उनके पास हैं। हैं। एम्फीबियस वो भी वॉरफेयर nuclear शिप्स है में हेलीकॉप्टर कैरियर्स की 9 यूनिट्स अमेरिकन नेवी के पास हैं। इंडियन नेवी के पास कोई हेलीकॉप्टर कैरियर शिप नहीं अच्छा, है। उसके बाद 9 हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयर के लिए शिप्स की 92 यूनिट्स अमेरिकन नेवी के पास हैं, जिसमें 92 20 क्रूजर्स एंड बैटल क्रूजर्स भी शामिल हैं। इंडियन नेवी के पास 11 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं। अमेरिकन नेवी के पास फिलहाल कोई फ्रिगेट शिप नहीं है। इनकी निर्माण पर ये काम तो कर खाली रहे मैंने सुना हैं। है इंडियन destroyer नेवी के बनाते पास 12 एक्टिव फ्रिगेट्स बताई जाती हैं। वो सबसे अमेरिकन नेवी के पास कॉर्वेट के बजाय 23 लेटरल कॉम्बैट शिप्स हैं। ये क्या है? इंडियन नेवी के पास फिलहाल 19 ships। एक्टिव कॉर्वेट्स हैं। सबमरीन्स में अमेरिकन नेवी 68 सबमरीन्स ऑपरेट कर रही है। इंडियन आगे नेवी बढ़ के सकते पास हैं। फिलहाल 17 एक्टिव सबमरीन्स मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ यार वीडियो खत्म। देखा जाए तो इसमें जो लैंड आर्मी है उसमें भारत को पॉइंट जाता है और बाकी दोनों आर्मीज में अमेरिका को नेवी होता है। और एयरफोर्स हाँ, मैं कहता जो हूँ सीधी full- बात है। फिलहाल के लिए तो भारत मतलब उसके बराबर तो नहीं है, अभी टाइम लगेगा, लेकिन टाइम के साथ साथ सब कुछ होता है। और जितना खर्चा वो अपने वेपन्स पर कर रहा है, $900 बिलियन एक साइड पूरी दुनिया का मैं करूँ ना, एक साइड पे पूरी दुनिया का अगर मिला दो तब भी वो भाई उसका ज्यादा बन जाएगा, यार जितना मुझे लगता है। जितना मैं तुम्हें एक सच्ची हाँ। बात बोलूं ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। टेक्नोलॉजी वाइज अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। वर्तमान एयरफोर्स के समय मामले में अभी देखा जाए, प्रेजेंट में देखा जाए तो भारत को बहुत टाइम लगने लगा है बहुत उसको टाइम खोलने लगने के लगा लिए। है। देखो अमेरिका भी तो एकदम से नहीं बना ना, उसमें भी तो बहुत टाइम उसने लगा है कितने ना। देशों को लड़ा हाँ। के मेरे ख्याल में उससे 250 असला साल बेचकर सब कुछ 250 किया साल ना। के करीब उसके आजादी के हो गए और कहाँ भारत के 75 साल हुए हैं। फिर भी आर्मी में भारत उससे ज्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू अदर दो सेक्टर्स के। और देखो, देखा जाए एयरफोर्स वो लड़ता है एयरफोर्स और नेवी के हाँ, दम पे, बिल्कुल, तुम्हें भी बिल्कुल। पता है इस चीज का। वो वो जंगे आर्मी नहीं जहां भी भेजता जाता है, अपनी। जंगे लड़ता है वो वो आर्मी अपनी नहीं एयरफोर्स भेजता। और नेवी के मैंने दम देखा पे। खाली अफगानिस्तान भेजी थी और बस एयरफोर्स से भेज देता है। नहीं नहीं, ये पहले Air Force उसकी आर्मी हमारा भी जाती है, भेजता है लेकिन पहले एयरफोर्स जाती है और नेवी उनकी जाती है। वो बमबारी करके फिर अपनी ये और दूसरी आर्मी अगर भेजता है। होता अमेरिका भारत का नेबर तो फिर थोड़ा सीन अलग हो जाता, बहुत क्योंकि अलग। फिर जो लैंड आर्मी का सारा फाइट होता है वो बहुत है भी इतना दूर, वो सबसे वो इतना कमीना देश है, वो अकेला बैठा हुआ है कोने वो पे। सबके पास पहुंच सकता हाँ। है, लेकिन उसके पास कोई नहीं वो पहुंच बहुत सकता। दूर बैठा हुआ है और खाली न्यूक्लियर यही एक हो सकता है हाँ, उसका। यही बात। और मैं नहीं लेकिन मैं लगता एक वो बात इतना वो बोलूं। साइड पे उसने हर किसी में आग लगाई हुई है। यूरोप में उसने पंगे खोले हुए हैं, एशिया में उसने पंगे खोले हुए हैं, अफ्रीका में उसने पंगे खोले हुए हैं, खुद कोने पे अपने यार संगी बैठ के मैं बैठा है। ज्यादा बात नहीं करता। हाँ। 2050-60 आने दो। हाँ, देखो फिर- टाइम लगता है, फिर, आपको हाँ। पता है। 2050-60 फिर में भारत आपको पता बताएगा क्या चलेगा। होती है मिलिट्री। इंडिया की जीडीपी देख लेना, हाँ। इंडिया का डिफेंस बजट देख लेना, इंडिया के पास डिफेंस के रिलेटेड मतलब एयरक्राफ्ट, ये चीजें देख लेना, तो मैं इतना चेंज नजर आएगा कि मैं कहता हूं अमेरिका कि 250 साल में फिर इतना तो- बना है और भारत फिर के तो अभी 75 साल हुए हैं। मैं तो यही कहूंगा कि फिर तो चाइना भी जो है ना, अभी चाइना को इतनी टक्कर भाई, दे रहा है, तो चाइना नेवी के मामले में भाई, भी एयरफोर्स के चाइना मामले में चाइना और इंडिया, ये इनका ये एंशिएंट टाइम में भी दो दुनिया की सुपर महाशक्ति थी वाकई। और ये आगे भी फिर से यही और दो यार सच महाशक्ति में हैं। बात बताऊं ना, इंडिया अपने देश को आगे बढ़ा रहा है हाँ। और ये सबसे बेहतर। फिलहाल देखो इतनी spending अमेरिका ने कर रहा है। जंगे लड़ी है, उसका अगर 25 ट्रिलियन इकोनॉमी है ना, तो तो उतना ही कर्जा भी है। तकरीबन उससे ज्यादा कर्जा है। 20-25 ट्रिलियन तो उसका नहीं कर्जा नहीं है। ज्यादा है भाई, ज्यादा उसका भी हो GDP सकता है, से हाँ। भी ज्यादा ज्यादा 120% कर्जा है, लोगों पे उसका कर्जा कर्जा है। इस हाँ। बात से तुम आइडिया लगा लो, और वो पूरी दुनिया को उस बलबूते पे चलाता है। तो इस मामले में देखा जाए यार, तो वो
इसमें कोई डाउट नहीं, सुपर शक्ति है, शक्तिशाली है। लेकिन टाइम भारत का भी ये आएगा। टाइम चेंज होता हुआ मुझे 2050 के बाद नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपका क्या इसका कहना है? अपनी राय 2040-50 इसमें हो जाएगा। बिल्कुल। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।